Good morning to all of you children. Myself M. J. Raja, PGT Mathematics, JNV Shankar Nagar, Nanded. I am teaching you class 12 mathematics transpose of a मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर जो है ट्रांसपोज है, आज हमको देखना है. ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन इसका. डेफिनेशन क्या है? इफ A is equal to capital A is equal to Aij is m by n मैट्रिक्स, m by n मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये जो है कैपिटल A जो है Aij m by n मैट्रिक्स है हमारे पास, मतलब m रो एंड n कॉलम. ठीक है, तो फिर then the matrix obtained by obtained by interchanging the rows and columns, ठीक है, rows and columns is called columns of A is called transpose of a matrix A. Transpose of A is denoted by transpose of matrix A is denoted by A dash. It is denoted by A dash. और कभी कभी रेफरेंस बुक में क्या दिया है, A ट्रांसपोज, ऐसा भी दिया है, AT भी दिया है. हाँ, तो ये हो गया इसके ट्रांसपोज का. तो इफ कैपिटल A is equal to Aij और इसका ऑर्डर है m by n, तो A dash मतलब AT ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, AJ की जगह पर AJ n by m हो जाएगा, n by m हो जाएगा. ठीक है, तो ये m by n और वो n by m. तो इस तरह से ये होता है. अभी जैसे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में क्या आएगा, एग्जांपल इफ A is equal to मैट्रिक्स है 3 5 √3 1 और 0 -1 by 7. तो ये क्या होगा, कितने रोज है, इसको रोज है 3 रोज और कॉलम 2, 3 by 2 हो गया. तो A dash is equal to ट्रांसपोज इसका, अभी ये 2 by 3 होना चाहिए. तो हम जो ये जो कॉलम है इसको हम क्या करेंगे, रो में लेंगे. 3 √3 0 और 5 1 -1 by 5. तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया, 2 रो एंड 3 कॉलम, 2 by 3. तो इस तरह से हम जो है ट्रांसपोज निकालते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज. ओके, अब हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 1, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू A.
अब ये ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, पहले हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया लेट ए, तो इसमें लिखेंगे तो A and B are two matrices. Let A and B are two matrices, ठीक है, of same order, ठीक है, सेम ऑर्डर से ले लेंगे। तो पहला क्या होगा, A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू A। दूसरा क्या होगा, दूसरी प्रॉपर्टी है K इंटू A ट्रांसपोज, K इंटू A, ये जो है, हेलो, K इंटू A, त्याच्यात लिस्ट ऑफ एलओसी मध्ये जा, सीबीसी च्या साइट मध्ये, हां लास्ट इयर गेल्या वर्षीचे म्हणजे 2019 चे पण सापडले। A प्लस बी डैश, A प्लस बी ट्रांसपोज, अब ये दोनों की सेम ऑर्डर होगी तो ये वो एडिशन ऐड कर सकते हैं। तो A प्लस बी डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। अगर K इंटू A ट्रांसपोज है तो K बाहर आएगा A ट्रांसपोज, और A प्लस बी ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ऐसा तुम कर सकते हो। फोर्थ में ये जो है मल्टीप्लिकेशन का है, तो अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करना है दो मैट्रिक्स का, तो क्या चाहिए फिर, ऑफ सुटेबल ऑर्डर। लेट A and B are two matrices of suitable order। सुटेबल क्यों लिखता हूं मैं, क्योंकि सुटेबल ऑर्डर, सुटेबल ऑर्डर क्यों लिखता हूं सुटेबल में इसको, इसका कारण ये है कि मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन कब होगा, क्योंकि पहले का कॉलम्स और दूसरे का रो इक्वल चाहिए तभी होगा, तो इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी के लिए सुटेबल ऑर्डर लिखता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ है आपका A B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसमें उल्टा हो जाता है, A B ट्रांसपोज है तो पहले B आएगा, B का ट्रांसपोज फिर A का ट्रांसपोज आगे इसमें, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं उसमें ट्रांसपोज में, इसलिए हमने इसको उल्टा किया, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज है इसकी। तो हम इसके ऊपर एग्जांपल लेंगे। हाँ, एग्जांपल क्या है देखो, अभी एग्जांपल 20 पेज नंबर 83, एग्जांपल 20, इफ A is equal to 3 root 3 2 4 2 0 and B is equal to 2 minus 1 2 और 1 2 4। तो हमको क्या करना है, वेरीफाई दैट number 1 A transpose and its transpose is equal to AI। दूसरा A plus B transpose is equal to B transpose plus A transpose, B transpose plus A transpose, sorry A transpose plus B transpose, ऐसा है, ठीक है। थर्ड क्या दिया उसमें, K इंटू B ट्रांसपोज, K इंटू B ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू B
ट्रांसपोज K into B ट्रांसपोज, where K is any constant, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमको देखना है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे सॉल्यूशन में देखेंगे गिवन, पहले हमको क्या है गिवन A is equal to 3√3 2 4 2 0, B is equal to 2 minus 1 2 1 2 4, ये हो गया। तो पहला है A का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे फर्स्ट, A दिया है तो A का ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो रो है बिकम कॉलम 3√3 2 और 4 2 0, ठीक है, ये हो गया। तो 3√3 2 4 2 0। अभी इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ऑफ दिस ट्रांसपोज, तो आपको फिर से जो है इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो अभी ये मैट्रिक्स है 3/2 का, तो अभी मिल जाएगा 2/3 का, है ना। तो ये जो पहला कॉलम है बिकम रो 3 4 √3 2 2 0, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है फिर A आ गया, दिस इज A, तो हेंस वेरीफाइड, इसको क्या बोलते हैं ना, वेरीफाइड हो गया। आगे समझ में, तो इस तरह से ये हो गया, उसका वेरिफिकेशन हो गया, है ना। अब दूसरा देखेंगे, दूसरे में क्या होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ऐसा हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे AB निकालेंगे, सेकंड A प्लस B निकालेंगे। A प्लस B क्या होगा 3 + 2 5 √3 + √3 माइनस 1 हो जाएगा, और 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 4 + 1 5 हो जाएगा, और 2 + 2 4 हो जाएगा, 0 + 4 4 हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा A + B। अब इसका जो है ट्रांसपोज देखेंगे, A + B का ट्रांसपोज, तो क्या होना चाहिए, इसकी ऑर्डर देखो 2/3, तो अभी नई ऑर्डर क्या बन जाएगी 3/2, 2/3 बराबर है। तो अभी 3/2, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 5 √3 - 1 5, और इधर 5 4 4। इस तरह से जो है हमारी A + B ट्रांसपोज आ गया। अभी A ट्रांसपोज करो, A ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज है 3 √3 2 4 2 0, और B ट्रांसपोज है 2 - 1 2 1 2 4। अब इसकी एडिशन करेंगे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो ये क्या आता है कि ये 3 + 2 5 4 + 1 5, ठीक है, √3 - 1 √3 - 1 और 2 + 2 4 2 + 2 4 एंड 0 + 4 4, तो 2 + 2 आ गया ना, 2 + 2, तो यहाँ पे कितना आ गया A + B, 3 + 2 5 √3 - 1 2 + 2 4 4 + 1 है, ठीक है, 4 + 1, तो ये बन गया 5, और 2 + 2 4 4, तो ये 5 √3 - 1 4 आ गया, राइट, ये 5 √3 - 1 4, फिर 5 4 4 आ गया, ठीक है।
ट्रांसपोज है, इधर 3√3 2 4 2 0 2 -1 2 और 1 2 4, तो इसकी एडिशन 5 + 3 + 2 5 4 + 1 5 3 - 1 2 + 2 4 2 + 4 2 + 2 4 एंड 0 + 4, तो दोनों इक्वल आ गए। तो फ्रॉम इक्वेशन ये 1 और ये 2, यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose। आगे समझ में? तो इस तरह से हमारा ये सेकंड भी इसमें का सेकंड हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड। थर्ड क्या है? थर्ड है K into B ट्रांसपोज। तो B को पहले हम K into B निकालेंगे। K into B क्या होता है? तो K into 2 - 1 2 1 2 4, तो ये होगा 2K - K 2K K 2K 4K, राइट? ये ऐसा हो गया KB ट्रांसपोज, KB हो गया। अब KB ट्रांसपोज कैसे निकलेगा इसका? KB ट्रांसपोज इज इक्वल टू KB ट्रांसपोज 2K - K 2K फिर K 2K और 4K, ये हो गया, है ना, KB ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे? KB ट्रांसपोज हो गया, K और B ट्रांसपोज करेंगे। तो B ट्रांसपोज पहले क्या होगा? B ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज होंगे, तो वो हो जाएगा 2 - 1 2 1 2 4, तो K into B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2K, क्योंकि हम K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो 2K और ये K फिर -K 2K फिर 2K और 4K, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आ गया KB ट्रांसपोज। तो KB ये जो है इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों इक्वल आते हैं। देखो KB ट्रांसपोज 2K K -K 2K, ठीक है, फिर 2K 4K। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से क्या हो जाएगा? KB ट्रांसपोज इज इक्वल टू K into B ट्रांसपोज। तो इस तरह से ये तीसरा भी वेरीफाइड हो गया। ओके, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, राइट। अब एक क्वेश्चन ले लेंगे और फिर कल लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है, देखो, 21 एग्जाम्पल 21 पेज नंबर 85 करने। तो इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है -2 4 5 और B मैट्रिक्स है 1 1 3 -6, ठीक है। वेरीफाई दैट AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इतना आना चाहिए। तो पहला लिखेंगे AB ट्रांसपोज, सॉल्यूशन given A इज इक्वल टू -2 4 5
इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/1, क्योंकि 3 रो 1 कॉलम। और बी क्या हो जाएगा 1 3 -6, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज सेम है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 3/3 मैट्रिक्स आना चाहिए, 3/3। ये जो एलिमेंट्स है ना इसका मैट्रिक्स आना चाहिए 3/3 का। तो हम यहाँ लिखेंगे अभी -2 × 1, -2 × 1 -2, फिर 4 × ठीक है -2 × 1 3/1 है ना, तो -2 × 1 और फिर 4 × तो कैसा करेंगे मल्टीप्लिकेशन इसका -2 × 1 राइट, और फिर 4 × 3 -2 × 1, फिर आएगा -2 × 3, फिर -2 × -6 राइट, ऐसा है। हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा ए बी इज इक्वल टू ये -2 × 1 करना है -2, फिर -2 × 3 करना -6, फिर -2 × -6 -12 करना, ठीक है। फिर 4 × 1 करना 4, फिर 4 × 3 करना 12, फिर 4 × 6 करना -24, ठीक है। फिर 5 × 1 करना 5 × 3 करना, फिर 5 × 6 करना -30। तो ये हो गया 3/3 मैट्रिक्स। -2 × 1 -2 × 3 -6 -2 × +12 हो जाएगा ये +12, ठीक है। तो 6 12 4 × 1 4 4 × 3 12, 4 × -6 -24, फिर 5 × 1 5, यहाँ पे 5 चाहिए, फिर 5 × 1 हो गया 5 × 3 15, फिर 5 × 6 -30। ओके, ये हो गया तुम्हारा 3/3 मैट्रिक्स। ओके, तो -2 -6 12, 4 12 -24 और फिर 5 15 -30। अब हम देखेंगे A ट्रांसपोज क्या होगा, यार A ट्रांसपोज हो गया तुम्हारा -2 4 की जगह पे यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, है ना, -2 4 5, फिर B ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये जो है ऐसा जो रो है ये कॉलम बन जाएगा 1 1 3 एंड -6। अब हम देखेंगे B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज है 1 3 -6 और A है -2 4 5। तो इसकी ऑर्डर है 3/1 और इसकी ऑर्डर है 1/3। तो दोनों का ये नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज सेम है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब नया जो मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन वाला, तो वो क्या है 3/3 मैट्रिक्स आना चाहिए। तो 3/3, तो 1 × -2 1 × 4 4, 1 × 5 5, फिर 3 × -2 -6, 3 × 4 12, फिर 3 × 5 15, फिर आ जाएगा -6 × -2 becomes 12, फिर -6 × 4 -24 और -6 × 5 -30, ठीक है। तो अब देखेंगे दोनों, अभी ये क्या है ए बी है ना, तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू अभी रोज जो है कॉलम बन जाएंगे -2 -6 -12, फिर 4 12 -24, फिर 5 15 -30। तो हमने क्या किया 5 15 -30 इसका
ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज मतलब रो एंड कॉलम इंटरचेंज कर दिया, -2 -6 +12, राइट, फिर 4 12 -24 और 5 15 -30। अब दोनों सेम आएंगे तो वो इक्वल आएगा क्या, इसमें -2 है इसमें भी -2, इसमें 4 है उसमें भी 4, इसमें 5 है इसमें 5, -6 है -6 है, 12 12 है, 15 15 है, 12 12 है, -24 -20, -30 -30, तो दोनों इक्वल आ रहा है, इसलिए AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, ये हो गया वेरीफाइड। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 या 2 करेंगे इसको 2, और ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से ये आज का जो है कंप्लीट हो गया हमारा इतना। तो नेक्स्ट पीरियड में हम जो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देखेंगे। ओके, थैंक यू।